नमस्कार साथियों, मन की बात ज्योति के साथ में आपका तहे दिल से स्वागत है। मैच्योरिटी क्या होती है? मैच्योरिटी का अर्थ अगर आप देखेंगे तो उसको कहेंगे वही भी मैच्योरिटी होती है परिपक्वता। परिपक्वता का अर्थ है कि एक स्तर पर हमारा ऐसा जवाब देना जो हमारी एज के हिसाब से और हमारी जो है मानसिक एज के हिसाब से सही तरीके से सटीक बैठे। परिपक्वता का अर्थ होता है, एक छोटी सी कोटेशन इसमें आपको याद दिलाऊंगी जो कि सभी ने अपने बचपन में सुनी ही होगी, संत कबीर की। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथिन को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। सभी को इस एक छोटे से का जो कहावत है उसका अर्थ सभी को ही पता होगा कि बड़े होने से कुछ नहीं होता, साइज डजंट मैटर। कि साइज अगर आप देखेंगे किसी का और आप उससे ये उम्मीद लगा के बैठेंगे कि वो बड़ा है इसलिए उसके अंदर परिपक्वता आ गई है, या वो छोटा है इसलिए उसमें परिपक्वता नहीं है, तो इससे परिपक्वता का कोई लेना देना नहीं है। मन की बात ज्योति के साथ में आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, हम अपनी फैमिलीज में भी देखते हैं, सोसाइटी में भी देखते हैं कि होते तो वो काफी अच्छी उम्र दराज एज पर हैं, लेकिन जब उनसे बात कुछ करी जाती है तो ऐसा जवाब हमें सामने से मिलता है कि हमारे होश उड़ जाते हैं। हम उम्मीद ही नहीं लगा सकते कि उस तरफ से ऐसा जवाब मिल सकता है। वहां पर अगर आप एक सभ्य सोसाइटी में रहने वाले व्यक्ति हैं या फिर आप एक ऐसी सभ्य फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां पर आपको छोटे से ही बहुत सारी ऐसी सिविलाइज्ड चीजों के बारे में, बहुत सारे सिविलाइज्ड मैनर्स के बारे में बताया गया है, तो ऐसे लोगों से सामना करते वक्त आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपने तो सदा अपब्रिंगिंग में, अपने पालन पोषण में और सोसाइटी में, एजुकेशन के स्तर पर अगर देखें तो स्कूल्स में, कॉलेजेस में हमें क्या सिखाया जाता है कि आप बड़े हैं, आपसे जो है समझदारी की उम्मीद लगाई जा सकती है। लेकिन जब हम फैमिली में आ जाते हैं, किसी में ऐसी इन लॉज हमें ऐसे मिल जाते हैं, या फिर अदर कोई हमारी सिस्टर इन लॉ ऐसी आ जाती हैं, या फिर और भी बहुत सारे हमारे फ्रेंड सर्कल में हम फ्रेंड्स ऐसे मिल जाते हैं जहां पर उनकी एज के हिसाब से अगर वो अपना रोल ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं या फिर अपनी एज के हिसाब से मैच्योरिटी नहीं दिखा पा रहे हैं, तो इसमें उन लोगों की गलती नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मानसिक रूप से अगर देखें तो हम अपने साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि एक आईक्यू लेवल होता है। आईक्यू लेवल 100 से अपर साइड में 110, 120 में थोड़ा जो है ब्रिलियंट समझा जाता है। उससे कम 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 आप देखेंगे ना, तो यही चीजें जो है मैं अब एक तरीके से आपको खुल के नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि उनकी गलती नहीं होती है, वो मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होते, वो इमेच्योर होते हैं। चाहे उसके अंदर आपके इन-लॉज आ गए, या आपके फ्रेंड्स आ गए, या आपके और कोई रिलेटिव आ गए, या नेबरहुड में भी आपके जो है ऐसे लोगों से सामना आपको करना पड़ सकता है। तो उस समय आप क्या करें, आप बस अपनी मैच्योरिटी दिखाएं और सामने वाले से कोई उम्मीद ना लगा के बैठे। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि उनकी इमेच्योरिटी के चलते आप अपनी लाइफ पर किसी भी तरीके की का जो प्रभाव है वो ना पड़ने दें। उनकी बेवकूफ़ी देखिए, इमेच्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो एक सभ्य सोसाइटी में, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में उस बंदे को जो बात हम बोल रहे हैं वो ना तो समझ में आएगी। एक बार अगर आपने कही, 2 बार अगर आपने कही, 3 बार अगर आपने कही, और बार बार आप उसी चीज को रिपीट करते जा रहे हैं और वो व्यक्ति जो है उसको बिल्कुल अवॉइड कर रहा है और बार बार वही चीजें, हरकतें जो है वो करता है, तो इट मीन्स वो इमेच्योर बंदा है। वो आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है और वो एक तरीके से ढीठ है, जो कि इमेच्योरिटी की पहली। तो फ्रेंड्स, वहां पर वो व्यक्ति बार बार आपके मना करने के बाद, आपके समझाने के बाद, आपकी कोई भी सलाह देना तो बेवकूफी ही होगी इमेच्योर बंदे को, क्योंकि वो अपने आप से ज्यादा समझदार किसी को भी नहीं मानेगा, चाहे वो आपसे उम्र दराज है या फिर वो आपसे छोटे हैं।
जहां पर बात ये आ गई कि आपकी बात को जो है अनसुना करना ही है, हमें उस जिद को पकड़ के ही रखना है, तो वहां पर वो व्यक्ति शो ऑफ करके ये दिखा देता है कि हाँ मैं इमेच्योर हूं। ये वो नहीं समझेगा, लेकिन आपको इस बात को समझ जाना चाहिए और वहां पर अपनी एनर्जी और अपने दिमाग को वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे जिंदगी में पल आ जाते हैं जब हमें किसी ना किसी ऐसे दौर से गुजरना ही पड़ता है और हमें वहां पर बहुत ही ज्यादा जो है एक फंसा हुआ सा हम अपने आप को महसूस करते हैं। लेकिन जब बात आ जाती है रिश्तों को निभाने की, तो वहां पर सिर्फ एक बात रह जाती है कि इग्नोर देम, और अपनी जो बात आपको रखनी है वो भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात ना करें। अपनी जो बात है, अपने जो विचार हैं वो आप रखें, लेकिन किसी से दबे नहीं। किसी को जो है अपनी बात समझाएं जरूर, लेकिन उनको अपोज बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि वो आपकी बातों को मानना या समझना ही नहीं चाहते। इसीलिए वो बार बार एक बार, दो बार या 3 बार मना करने पर, किसी बात को समझाने पर भी वो इग्नोर कर जाते हैं। तो आज मन की बात ज्योति के साथ में यही एक छोटी सी बात थी, जो मेरे मन की बात थी, जो आपने मेरे साथ की, में हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जीवन में, हमारे आसपास, हमारे परिवार में, पड़ोस में, जो बहुत सारी ऐसी बातें या बिहेवियर हमारे साथ करते हैं, लेकिन हम औरों के साथ कर नहीं पाते हैं, इसलिए मन हल्का नहीं हो पाता है। और मैं तो बस यही कहूंगी कि अगर कोई व्यक्ति आपसे ऐसा टकराता भी है तो भैंस के आगे बीन बजाने की कोई जरूरत नहीं है। इमेच्योर बंदों के साथ अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, आप अपनी सकारात्मकता बनाए रखें और सकारात्मकता ही से जो है अपना जीवन चलाएं। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।